सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म वफाकी काबीना ने अदालती फैसला नाकाबिल अमल करार देकर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास भी तलब। इंतखाबात से मुताल्लिक अदालती फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। 3 जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होना चाहिए। नवाज शरीफ कहते हैं जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को अपना आप मनवाना होगा। क्या नजरिया जरूरत सिर्फ डिक्टेटर के लिए है, दूसरे मयार समझ नहीं आ रहे। मरियम नवाज ने कहा आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। बिलावल भुट्टो कहते हैं खतरा है तख्ते लाहौर की लड़ाई विफाक को ले डूबेगी। 3 जजों की अना की वजह से आईनी बहरान पैदा हुआ। आईनी बहरान रहा तो मैं रहूंगा, ना शहबाज शरीफ और ना ही इमरान खान रहेंगे। पिचासी रुकनी काबीना सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकती। शेख रशीद का ट्वीट, कहा शहबाज शरीफ सोच लें अदलिया का फैसला मानना है या तौहीन अदालत में नाअहल होकर राय बंट जाना है। अवाम का नाम रियासत है, अदलिया का फैसला ना माना तो ये बगावत होगी। नवाज शरीफ की दर्दनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद उसका मुंह चढ़ा रही थी। 2018 जैसे इलेक्शन नहीं चाहे, सादा सा सवाल है सुप्रीम कोर्ट के कितने जज इस फैसले से मुत्तफिक हैं। मुराद अली शाह कहते हैं जब जजेस ही इस फैसले से मुत्तफिक नहीं तो अवाम कैसे इत्तेफाक करेंगे। आइन में हर इदारे की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इलेक्शन जरूर होंगे लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मुकदमात की तफ्तीश, इमरान खान का JIT में पेश न होने का फैसला। इमरान खान वकला के जरिए अपना मौक़िफ़ देंगे। JIT ने आज इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को तलब कर रखा है। फवाद चौधरी, एजाज चौधरी और मुसर्रत जमशेद चीमा के पेश होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत के कायम JIT को चैलेंज कर दिया। PTI रहनुमाओं ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट को काबिले जमानत में तब्दील करने का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नाकाबिले जमानत की जगह पहले काबिले जमानत वारंट जारी करना चाहिए था। तफ्तीशी अफसर ने कहा इमरान खान की रिहाइशगाह पर काबिले जमानत वारंट की तामील भी नहीं की गई। आज जो मस्जिद अक्सा में हुआ ऐसे मनाजिर लाहौर की सड़कों पर थे। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा हमें कहा जा रहा है CCPO लाहौर की JIT में पेश हों। जो खुद जिल शाह कत्ल केस का मरकजी मुजरिम है वो कैसे तफ्तीश कर सकता है। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। चीफ सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को नोटिस जारी। सूबाई और वफाकी हुकूमतों को लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। ANP के अमल वली की इमरान खान की नाअहली के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत 13 अप्रैल को होगी। इमरान खान ने तोशाखाना तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त किए, रकम असासों में जाहिर नहीं की, कागजात नामजदगी में असासे छुपाए, जवाब तलबी की जाए, दरख्वास्त मौक़िफ़। साबिक DG ISI फैज हमीद के भाई नजफ हमीद भी एंटी करप्शन रावलपिंडी के रेडार पर आ गए। नायब तहसीलदार चौधरी नजफ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। नजफ हमीद को पटवारी से तरक्की देकर गर्दावर कैसे बनाया गया, कितनी जायदादें बनाई, कैसे तरक्कियां ली। एंटी करप्शन ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर चकवाल से तफसीलात तलब कर ली। लाहौर के शादबाग के निजी क्लिनिक से लाखों रुपए मालियत की चोरी शुदा सरकारी अद्वियात और स्टेशनरी बरामद। अद्वियात गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल से चोरी की गई थी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने छापा मारकर चोरी शुदा सरकारी अद्वियात की बड़ी मिकदार बरामद कर ली। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। मार्केट 85 पॉइंट के इजाफे से 39,722 पर ट्रेडिंग। डॉलर की कीमत में 21 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में 287 रुपये 50 पैसे पर ट्रेडिंग।